जो किसान धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री का आए थे, उनसे सीधे मुखातिब हो रहे हैं मनोज शर्मा। क्या कुछ बातचीत हो रही है, आपको सुनवाते हैं। जनता को भी मिल रहा है, उसमें ये खुशी की लहर और ये मैसेज जा रहा है कि जो ये सरकार है किसानों की मसीहा है और किसानों के हित में काम करती है। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री से आप मिले हो और अभी जो ईआरसीपी की योजना लागू हुई है जिसमें न केवल पेयजल मिलेगा बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, खासकर ये डबल इंजन की सरकार के लिए? डबल इंजन की सरकार के लिए जो किसानों के लिए जो पानी मिलेगा, जैसे 21 जिलों का या 23 जिलों का जो अलाउंस किया है और उसके लिए नदी से नदी जोड़ने का जो प्लान किया है, उसके लिए किसानों में बड़ी जैसे आमदनी का एक सोर्स बन जाएगा। और सोर्स बनने के बाद जैसे आज गंगानगर को देखा जाता है प्रायोरिटी पे, जो आमदनी जो पैदावार जो उनकी होती है उस कॉस्ट में आज ये इस राजस्थान का देखा जाएगा और राजस्थान में इतनी पैदावार की बढ़ोतरी हो जाएगी जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। और आने वाले टाइम में ये किसान कभी इस सरकार को और मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ईआरसीपी लागू की गई है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना ये है कि आज हम लोग यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का धन्यवाद देने आए हैं कि उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, कि उन्होंने चरण सिंह जी को जो आज भारत रत्न देके सम्मानित किया। एक किसान, गरीब, वंचित, पिछड़ा सबका सम्मान किया है। और चरण सिंह जी कहते थे कि कभी भी किसान का भला जब खलियान और खेत से होकर रास्ता निकलता है, वो चरण सिंह जी ने दिखाने का प्रयास किया। एआरसीपी की हम बात करें तो एआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान के 13 जिले उसमें आते हैं। 13 जिले में ब्रह्माणी का पानी बिसलपुर में, बिसलपुर का टोरडे में, टोरडे का चांदसेन में, रीसरदा में होके इस पानी को 13 जिले में पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भजनलाल जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन तीनों ने मिलकर इस विश्व की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी शक्ति को पानी देने का काम, नदियों को जोड़ने का काम, अटल जी की महत्वपूर्ण भूमिका जो थी उन नदियों को जोड़ने का काम किया है। और जब ये नदियां जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से विकास की जो लहर की बात हम करते हैं वो होगी। और इन 13 जिलों में जो पानी है, प्रत्येक बिसलपुर का पानी प्रत्येक जगह पहुंचेगा, फ्लोराइड नल से जल सब लोगों को मिलेगा और सिंचित भी होगी। और इस काम के लिए मैं केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं। एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना उन्होंने घोषित की है। इस परियोजना के माध्यम से 90% केंद्र का पैसा मिलेगा, 10% राज्य का मिलेगा। और किसानों में जितनी खुशी और प्रसन्नता इस ईआरसीपी को लेके भूतों में भविष्य, तो किसानों का, आने वाले युवाओं का, सबका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और किसान समृद्ध होंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सम्मानित किया, अभी आप मिले हो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, किस तरह से बातचीत हुई और जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है भारत रत्न का, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी तो बहुत पहले से ही भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को देखा कि ये किसानों के मसीहा रहे हैं और आज पूरे राष्ट्र में जातियों से उठकर सारा किसान वर्ग है बड़ा प्रसन्नचित है, बड़ा उल्लासित है कि उनको भारत रत्न दिया गया। चौधरी साहब जो है पूरा किसानों का जो है वो एक रीढ़ का वो मानते थे कि भाई कि किसान जब संपन्न होगा राष्ट्र संपन्न होगा। तो इसे पूरी खुशी की लहर है और उसी के संदर्भ में आज जो है भजनलाल जी से मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए। तो ये आप किसानों की प्रतिक्रिया सुन पा रहे थे। मनोज उनके साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं।